इंडिया और यूके की सरकार ने फाइनली एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को साइन कर लिया है, जिसकी वजह से दोनों कंट्रीज के बीच में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट डबल होने वाला है। The biggest and most economically significant trade deal that the UK has made since leaving the 99% चीजें जो हमारे इंडिया से बन के यूके के अंदर एक्सपोर्ट होगी, उनके ऊपर वहां पे कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी लगने नहीं वाली, तो हमारे इंडियन एक्सपोर्टर्स को बहुत फायदा होने वाला है। और 90% चीजें जो बाहर से इंडिया में इंपोर्ट होगी, जिसमें ऑलमोस्ट हर एक कैटेगरी इंक्लूड होती है, उनके ऊपर कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी इंडिया के अंदर लगने नहीं वाली या फिर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल लगने वाली है। और इनमें से एक कैटेगरी है कार्स। कार्स फिलहाल अगर आप देखें तो इंडिया में काफी ज्यादा महंगे हैं, क्योंकि एक गाड़ी जो कि बाहर 100 रुपए की पड़ती है, उसके ऊपर इंडिया में 110% की पहले इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, फिर उसके ऊपर जीएसटी और सेस अलग से लगता है, जिसकी वजह से 100 रुपए की गाड़ी इंडिया में 300 रुपए की कॉस्ट करती है। बिल्लू बख्शो तो खरीद ही नहीं पाएगा। पर अब इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से इन कार्स के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी काफी कम लगने वाली है, पहले से ऑलमोस्ट ना के बराबर। और जो हम एस्टन मार्टिन, बेंटली या फिर रोल्स रॉयस को इंडिया में परचेज करने का सोचते थे, अब वो और थोड़ा अफोर्डेबल हो गया, थोड़ा और अचीवेबल हो गया। जिसके लिए पहले अगर आप चले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर, इसकी शुरुआत 2021 में हुई थी, जब दोनों कंट्रीज के हेड मिले थे, ताकि दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रेड काफी इंक्रीज हो। फिर 2022 तक इसकी फॉर्मुलेशन स्टार्ट होती है, पर 2023 तक आते आते इसके ऊपर बातें होना ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है, क्योंकि इंडिया काफी सारी चीजों पे मानता नहीं है और यूके की सरकार भी काफी सारे सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के ऊपर मानती नहीं है। पर फिर 2024 के ऊपर दोबारा इंडिया और यूके के हेड्स मिलते हैं और इसके ऊपर बातचीत दोबारा रिज्यूम करते हैं। 2024 एंड तक इसकी फॉर्मुलेशन कंप्लीट होती है और अब जुलाई 2025 में ये फाइनली साइन हो गया 100%। अब इसकी वजह से काफी सारे सेक्टर्स को काफी बड़े बेनिफिट होने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे इंडिया के सर्विस सेक्टर को बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि वो प्रॉपर्ली एक यूके कंपनी की तरह काम कर सकते हैं यूके के अंदर और सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। यूके हमारे इंडियंस को स्पेशल वीजास प्रोवाइड करेंगे, ताकि वो यहाँ से वहां जाके काम कर सकते हैं और रेमिटेंस की फॉर्म में इंडिया में पैसे वापस भेज सकते हैं। यूके की कंपनीज को फायदा होने वाला है कि वो इंडिया के नेशनल टेंडर्स के अंदर पार्टिसिपेट कर सकती है और हमारे नेशनल पब्लिक प्रोजेक्ट्स के अंदर पैसे कमा सकती है। पर दोस्तों दो इसके अलावा काफी और बड़े बेनिफिशियरीज है, कार सेक्टर है और अल्कोहल सेक्टर है। अब दोस्तों आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट अल्कोहल सेक्टर, टू बी ऑनेस्ट, वी विल टॉक हियर अबाउट कार सेक्टर। तो फिलहाल इंडिया में 110% की इंपोर्ट ड्यूटी है कोई भी गाड़ी पे जो कि यूके के अंदर बनती है और इंडिया के अंदर इंपोर्ट होती है। तो जो गाड़ी यूके के अंदर 1 करोड़ की बनती है, उसके ऊपर पहले इंडिया में 1 करोड़ 10 लाख की इंपोर्ट ड्यूटी चार्ज होगी। उसका प्राइस पड़ेगा 2 करोड़ 10 लाख रुपए का। अब इस 2 करोड़ 10 लाख वाले प्राइस के ऊपर जीएसटी चार्ज होगा, सेस चार्ज होगा, जिससे वो 1 करोड़ वाली गाड़ी इंडिया में 2.5 से लेकर 3 करोड़ के बीच की कॉस्ट करने वाली है। और इसलिए भाई इंडिया में इतनी महंगी गाड़ियां इतना कम बिकती है और हम ऐसे भाई फोटो खींचते हैं उनकी कि भाई ये तो क्या ही चला गया। पर अब इस वाले नई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर जो भी कार्स यूके से बन के इंडिया में आने वाली है, उनके ऊपर कंसिडरेबली इंपोर्ट ड्यूटी कम होने वाली है। 110 से कम होकर 10 के ऊपर आ जाएगी। तो जो हम पहले 8 करोड़ की रोल्स रॉयस लेते थे, वो हमें शायद 5 करोड़ की मिल जाए। अब दोस्तों अगर आपको लग रहा है हमारी सरकार इतना आसानी से हमें कम पैसे खर्चने देगी, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। एकदम प्रॉपर कोटा सिस्टम सेट हुआ है, जो कि डिपेंड है गाड़ी के इंजन साइज के ऊपर, गाड़ी की फ्यूल टाइप के ऊपर और गाड़ी की प्राइस के ऊपर। और उसके हिसाब से डिफरेंट ईयर्स में हम डिफरेंट अमाउंट ऑफ कार्स को इंपोर्ट कर सकते हैं एट ए डिफरेंट इंपोर्ट ड्यूटी। और ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, पर मैं आपको प्रॉपर्ली एज अ कार्वर्सल प्रो एकदम आसान भाषा में समझाने वाला हूँ, ताकि 5 साल का बंदा भी समझ जाए। पहला कोटा सिस्टम सेट हुआ है गाड़ी के इंजन साइज के ऊपर, जिसके अंदर 3 डिफरेंट कैटेगरीज को सेटअप करा हुआ है। जिसमें अगर जो पेट्रोल गाड़ी है और उसका इंजन साइज 3 लीटर से ऊपर का है, डीजल गाड़ी है जिसका इंजन साइज 2.5 लीटर से ऊपर का है, फिर वो वाली कैटेगरी जिसमें 1.5 से 3 लीटर के बीच का पेट्रोल इंजन है और 1.5 से 2.5 लीटर के बीच का डीजल इंजन है, और थर्ड कैटेगरी है वो वाली गाड़ी है जिनका इंजन साइज 1.5 लीटर से कम का है। और फिलहाल अगर आप देखें पहली कैटेगरी के अंदर जो अभी फिलहाल इंपोर्ट ड्यूटी लग रही है 110% की लग रही है। तो जो गाड़ी बाहर 1 करोड़ की है, उसके ऊपर 1 करोड़ 10 लाख की इंपोर्ट ड्यूटी इंडिया में कॉस्ट करने वाली है। अब एफटीए के इंप्लीमेंटेशन के पहले साल के अंदर अंदर ही ये इंपोर्ट ड्यूटी 80% से कट जाएगी और 30% पे आ जाएगी। तो टेक्निकली जो 1 करोड़ 10 लाख की इंपोर्ट ड्यूटी चार्ज हो रही थी, वो सिर्फ अब 30 लाख की चार्ज होने वाली है। तो इन फ्रंट हमारे 80 लाख रुपए बचने वाले हैं। पहले साल में 10,000 गाड़ियों के लिए वायबल है, जो कि दोस्तों फिर भी काफी सही है, क्योंकि इस वाली कैटेगरी के अंदर मुश्किल से 500-600 गाड़ियां इंपोर्ट होती है। तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अगली कैटेगरी में जिसमें इंजन साइज 1.5 से 3 लीटर के बीच का पेट्रोल का और 1.5 से 2.5 लीटर के बीच का डीजल का, तो पहले अराउंड 66% की इंपोर्ट ड्यूटी चार्ज होती थी, अब सिर्फ 50% की होने वाली है। तो 16% का आप कह सकते हैं एक तरह से एडवांटेज है, इतना कुछ सिग्निफिकेंट भी नहीं है। और इस वाली कैटेगरी के अंदर सिर्फ 5,000 गाड़ियां एक सिंगल साल में इंपोर्ट हो सकती है। थर्ड कैटेगरी जिसमें पेट्रोल या फिर डीजल गाड़ी है जो कि 1.5 लीटर से कम साइज की है उनका इंजन, उस पे जो इंपोर्ट ड्यूटी पहले 66% की थी, अब वो भी कम होगी 50% की होने वाली है। और इस वाली कैटेगरी के अंदर भी सिर्फ 5,000 गाड़ियां इंपोर्ट हो सकती है। तो टोटल मिला के 20,000 गाड़ियां पहले साल के अंदर इंपोर्ट हो सकती है एफटीए रूल के अंदर। तो दोस्तों अगर आप देखें टेक्निकली हम एक तो पहली बात 10,000 गाड़ियां यूके से कभी इंपोर्ट करते नहीं है, ना कभी करते थे, और जो गाड़ियां इंपोर्ट होती है वो सारी भाई 4-5 हजार सीसी के ऊपर की है। तो टेक्निकली
टेक्निकली हम फर्स्ट कोटा के फर्स्ट कैटेगरी के अंदर आते हैं, जिसमें हमारे पास 10,000 गाड़ियों की लिमिट है और 80% जो इंपोर्ट ड्यूटी है पहले साल ही खत्म होने वाली है। अब इसके बाद सरकार ने क्या करा है कि हर एक कंसेक्यूटिव अगले साल के अंदर 5% इंपोर्ट ड्यूटी कम होने वाली है 5 साल तक, और जो गाड़ियों की लिमिट है वो 2500 से इंक्रीज होने वाली है, जो कि बहुत ही सिग्निफिकेंट है कि फॉर एग्जांपल अगले साल में मान लो 2027 के अंदर इंपोर्ट ड्यूटी 25% की हो जाएगी, पर जो नंबर ऑफ कार्स अलाउड है वो 12,500 हो जाएगी पहली कैटेगरी के अंदर, दूसरी कैटेगरी के अंदर 5,000 से बढ़ के 6,000 पे आ जाएगी, और तीसरी कैटेगरी में भी 5,000 से बढ़ के 6,000 पे आ जाएगी। फिर अगले साल में इंपोर्ट ड्यूटी 5% से और रिड्यूस हो जाएगी, और जो नंबर ऑफ कार्स अलाउड है वो 3,000 से बढ़ जाएगी, तो 15,500 गाड़ी हम इंपोर्ट कर पाएंगे 2028 के अंदर, और हमें सिर्फ 20% की इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। और दोनों अगली जो कैटेगरीज है उसमें 10% की इंपोर्ट ड्यूटी कम हो जाएगी, और 1,000 से लिमिट बढ़ जाएगी गाड़ियों को इंपोर्ट करने की। अगले साल में 2028 में आप टेक्निकली कह सकते हैं 5% की इंपोर्ट ड्यूटी और कम हो जाएगी, 3,000 से गाड़ियों का लिमिट और बढ़ जाएगी, तो हम 18,500 गाड़ी इंपोर्ट कर सकते हैं, और सिर्फ 15% की हमें इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। और दोनों जो बाकी कैटेगरीज है उसमें 1,000 से हमारी गाड़ियों का एक तो कोटा इंक्रीज हो गया और 10% से इंपोर्ट ड्यूटी कम हो गई, तो काफी सिग्निफिकेंट इंक्रीज है। इसके अगले साल में मतलब 5वें साल में इंपोर्ट ड्यूटी कट होकर सिर्फ 10% पे आ जाएगी, और हमें 19,000 कार्ड्स अलाउड होगी इंपोर्ट करना पहली कैटेगरी के अंदर। तो 19,000 गाड़ी अगर मैं आपको सच बताऊं अगले अगर हम 10 साल में भी इंपोर्ट कर ले, दैट इज ऑल्सो मोर देन इनफ, तो बहुत ही सिग्निफिकेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया एकदम कोटा सिस्टम सेट करा है सरकार ने। और जो दूसरी कैटेगरी है उसके अंदर भी इंपोर्ट ड्यूटी अब कम होकर 10% पे आ गई है, और अब गाड़ियां जो हम इंपोर्ट कर सकते हैं 9,000 है, और तीसरी कैटेगरी के अंदर भी हम गाड़ियां 9,000 इंपोर्ट कर सकते हैं, और 10% की सिर्फ हमें इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। और हमारी सरकार ने बड़े इंजन साइज वाली गाड़ियों पे कोटा भी ज्यादा रखा है, और इंपोर्ट ड्यूटी भी ज्यादा सिग्निफिकेंटली कट करी है, क्योंकि ऐसी गाड़ियां इंडिया में लोकली बनती नहीं है, और जो छोटा इंजन वाला सेगमेंट है जिनमें छोटा प्राइस टैग में गाड़ी आती है वो इंडिया में काफी लोकली बन रही है, तो इसलिए हमारी सरकार उनको भी हैम्पर करना नहीं चाहती उनकी ग्रोथ को, और साथ ही में बढ़िया भाई हम इंडियंस को थोड़ा भाई सस्ते प्राइस में अगर गाड़ियां प्रोवाइड हो पाए तो वो भी ट्राई कर रहे हैं मेरे ख्याल से। ये फिर दोस्तों अगर आप देखें 6ठे साल से जो कोटा सिस्टम है वो रिवर्स के अंदर काम करना शुरू कर रहा है, जिसमें जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो 10% में स्टेबलाइज हो जाएगी, पर जो नंबर ऑफ कार्स अलाउड है वो हर एक साल कम होते रहेगी। फॉर एग्जांपल 6ठे साल में 19,000 गाड़ियों से कम होकर 16,300 गाड़ियों पे आ जाएगी, तो 2,700 से कम हो गया। वही दोनों कैटेगरीज के अंदर भी 850 से गाड़ियां कम हो गई। उसके अगले साल भी जो इंपोर्ट ड्यूटी है 10% के ऊपर ही रहेगी, पर और 1,300 से गाड़ियां हम कम इंपोर्ट कर पाएंगे, और सिर्फ 15,200 गाड़ियां इंपोर्ट कर पाएंगे। और बाकी दोनों कैटेगरीज में भी आपको सेम डिफरेंस मिल रहा होगा, जिसमें अब हम सिर्फ 7,600 कार्स को इंपोर्ट कर पाएंगे दोनों कैटेगरीज के अंदर। और ऐसा करते करते 15वें साल तक हमारी जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो तो स्टेबलाइज रहेगी 10% पे तीनों कैटेगरीज के अंदर, पर हम जो बड़े वाले इंजन वाली कैटेगरी है उसमें सिर्फ 7,500 कार्स को इंपोर्ट कर पाएंगे सिंगल साल में। मिड वाले कैटेगरी में 3,750 और स्मॉल वाली कैटेगरी में भी 3,750 कार्स को इंपोर्ट कर पाएंगे, तो टोटल मिला के 15,000 गाड़ियां। पर मेरे ख्याल से ये भी मोर देन इनफ है, इतनी कोई दिक्कत नहीं है। पर दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि भाई अगर इनके बार गाड़ियां इंपोर्ट हो जाए कि मान लो 15,000 गाड़ियां पूरी ऐसे खत्म हो गई, भाई हमें और गाड़ियां इंपोर्ट करनी है, इसके लिए हमारी सरकार ने एक आउट ऑफ कोटा इंपोर्ट ड्यूटी को भी सेटअप कर दिया है, जिसमें जो बड़े वाले इंजन वाली गाड़ी है जिनमें पहले 110% की इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी, पहले साल में वो 95% की लगेगी, फिर हर साल 5% से कम होते रहेगी। और वही छोटे इंजन वाली गाड़ियों पे जिसमें अभी फिलहाल 66% की इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, वो एकदम से 6% से कम हो जाएगी। पहले के 4 साल तक दोस्तों सेम रहेगी, फिर 5वें साल 5% से और कम हो जाएगी, और फिर 10वें साल 5% से और कम हो जाएगी, और ये तब भी काफी एलिवेटेड ही रहने वाली है। और वही दोस्तों इलेक्ट्रिक कार्स और हाइब्रिड कार्स पे हमारी सरकार ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है, मतलब वो चाहते नहीं है कि पूरी बनी हुई इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कार्स हमारे इंडिया में इंपोर्ट हो। पहले के 5 साल में एकदम सेम रहने वाली है, मतलब 110% पे एकदम स्टैग्नेंट रहने वाली है। 6ठे साल में वो कम होके एकदम से 60% से 50% पे आ जाएगी, और सिर्फ 400 गाड़ी अलाउड होगी। और अगर गाड़ी का प्राइस 80,000 पाउंड के ऊपर का है तो 4,000 गाड़ी अलाउड होगी, तो टेक्निकली लग्जरी कार्स पे बहुत ही फोकस करा है। फिर आने वाले सालों में इंपोर्ट ड्यूटी 10% से हर एक साल कम होते रहेगी, और फिर 10वें साल तक आते आते ये 10% में स्टैग्नेंट हो जाएगी दोनों कैटेगरीज के लिए, मतलब 80 लाख से ऊपर वाली इलेक्ट्रिक कार्स के लिए भी और उससे कम वाली इलेक्ट्रिक कार्स के लिए। पर नंबर ऑफ कार जो हम इंपोर्ट कर पाएंगे वो काफी इंक्रीज हो जाएगा, 13,200 पे आ जाएगा, और 15वें साल तक आते आते ऑलमोस्ट 22,000 इलेक्ट्रिक कार्स को हम इंपोर्ट कर पाएंगे इस वाली रिड्यूस्ड इंपोर्ट ड्यूटी के अंदर। दोस्तों अभी मान लो मैं 22 साल का हूं, तो मैं मान लो अभी अगले 5-6 साल में दोस्तों पैसे वैसे कमा के टेक्निकली मैं एकदम ऐसे फुल फ्लेज्ड इस रिड्यूस्ड इंपोर्ट ड्यूटी का मजा ले सकता हूं। और इलेक्ट्रिक कार्स के अंदर फायदा क्या है कि इनके ऊपर जीएसटी वगैरह भी कुछ लगता नहीं है, तो टेक्निकली 10% ही अगर हमें एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, तो जो गाड़ी बाहर 100 रुपए की कॉस्ट कर रही है वो हमें सिर्फ 110-115 की कॉस्ट करने वाली है एट मैक्स सेंट, अगर ये दोस्तों प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट होता है। पर दोस्तों इसकी वजह से काफी सारी कंफ्यूजन भी सेटअप हो रही है कि लोग कह रहे भाई मुझे तो कुछ समझ ही नहीं हो रहा। लग्जरी कार डीलरशिप कम्युनिटी भी कह रही है कि काफी सारे जो लोग हैं वो अपने ऑर्डर्स को होल्ड पे रख रहे हैं, क्योंकि उनको अभी पूरी क्लैरिटी मिलनी नहीं कि क्या पता भाई वो अभी गाड़ी खरीद ले, अगले 6 महीने के अंदर गाड़ी की इंपोर्ट ड्यूटी एकदम खत्म हो जाए और भाई उनको 1-2 करोड़ का लॉस हो जाए। पर अभी भी दोस्तों इसके ऊपर काफी ज्यादा कम क्लैरिटी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसे बंदे से कंसल्ट करे जो कि इन कार्स के ऊपर इंडिया में डील कर रही है। सर कैसे है? बहुत गुड भाई।
तो पहले ये बताइए कि जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन आपके हिसाब से क्या आपको लगता है कैसे होगी इसकी इम्प्लीमेंटेशन? क्या है कि अभी जैसे 110% की ड्यूटी है, 110% से अगर ये इसको बिल्कुल ही फ्री ट्रायल करना चाह रहे हैं, ये कम से कम 10 से 15 साल का प्रोजेक्ट है, जिसमें डिपेंड करता है गाड़ी के इंजन साइज़ के ऊपर, गाड़ी की कॉस्टिंग के ऊपर, ठीक है। सारी चीज़ें कोटा सिस्टम के अंदर आएगी। अब ये सोचो कि यार जितने भी ये 8-8, 10-10 करोड़ रुपए की गाड़ी है, सीधे ही 6-6 करोड़ रुपए की आ जाएंगी, ये तो होने से रहा। जब तक वो पोर्टल के अंदर आपकी एग्जैक्ट कॉस्टिस नहीं डाल देंगे, एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं डाल देंगे, तब तक किसी को नहीं खाता कि क्या इम्पैक्ट आएगा इसका। पर देयर इज अ चांस कि कम हो सकते हैं। चांस है अगर गवर्नमेंट कोई नया सेस या कोई नया टैक्स इंट्रोड्यूस नहीं करते तो, बट फिर भी मान के चलो रिवर्स कैलकुलेशन में आपको ये 10 से 15% अगर हुआ तो 10 से 15% का फर्क है। तो अभी इसके ऊपर एकदम एग्जैक्ट क्लैरिटी तो है नहीं कि कितने परसेंटेज से गाड़ियों के प्राइस कम होने वाले हैं, पर अगर हम जो गवर्नमेंट ने ऑफिशियली अपनी प्रेस रिलीज के अंदर जो इंपोर्ट ड्यूटी कट लगाई है उसके हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो काफी डिफरेंस आने वाला है। तो अगर ये वाले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रूल्स इंडिया में प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट होते हैं तो मेनली 7 डिफरेंट कार मेकर्स है जिनकी कार्स के प्राइस के ऊपर ड्रास्टिक डिफरेंस आने वाली है, जो कि नेमली रोल्स रॉयस, बेंटली, एस्टन मार्टिन, लोटस, जैगुआर लैंड रोवर, मैक्लारेन। और दोस्तों अगर सही से हमारी सरकार ने करा और कोई हमारे दिमाग में दिक्कत नहीं करी कहीं और पे टैक्स बढ़ा के, तो पहले अगर हम आते हैं रोल्स रॉयस के ऊपर, तो फिलहाल जो रोल्स रॉयस घोस्ट है उसका इंडिया में एक शोरूम स्टार्टिंग प्राइस है 9 करोड़ रुपए का। काफी महंगी हो गई है गाड़ी। इस पे फिलहाल इंडिया में 110% की इंपोर्ट ड्यूटी लग रही है और उसके ऊपर फिर सारे जीएसटी और सेस वगैरह लग रहा है। तो अगर ये इंपोर्ट ड्यूटी 110% से कम होकर 80% पे आती है तो इस गाड़ी का प्राइस ऑलमोस्ट 2.7 करोड़ से कम होने वाला है और आपको 6.3 करोड़ का इस गाड़ी का एंट्री लेवल वेरिएंट कॉस्ट करने वाला है, जो कि फिर भी दोस्तों पहले से बहुत ही बढ़िया है। और इवेंचुअली जो अगले 5 साल के अंदर 30% की इंपोर्ट ड्यूटी भी कम होकर सिर्फ 10% पे आ जाएगी। तो इसकी वजह से आपको ऑलमोस्ट 70 लाख रुपए का और बेनिफिट मिलने वाला है और इस गाड़ी का स्टार्टिंग प्राइस 5.7 करोड़ का हो जाएगा। फैंटम का भी स्टार्टिंग प्राइस ऑलमोस्ट 10 करोड़ का है। इसके ऊपर आपको इनिशियली एकदम 3.5 करोड़ की सेविंग होने वाली है 30% वाली इंपोर्ट ड्यूटी के साथ, जो कि बहुत ही सिग्निफिकेंट है। और अगर ये इंपोर्ट ड्यूटी 10% पे और आ जाती है तो आपको 80 लाख रुपए का और बेनिफिट मिलने वाला है और ये गाड़ी ऑलमोस्ट 6 करोड़ की आपको मिल जाएगी। वही दोस्तों अगर आप रोल्स रॉयस स्पेक्टर के केस में आते हैं तो इसके ऊपर अभी फिलहाल कोई भी बेनिफिट है नहीं, क्योंकि अभी इनिशियली कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी कम हुई नहीं है इलेक्ट्रिक कार्स के ऊपर, तो ये गाड़ी एकदम सेम कॉस्ट करने वाली है। और वही रोल्स रॉयस कलिनन जो कि इस ब्रांड की फिलहाल बेस्ट सेलिंग गाड़ी है, फिलहाल इसका स्टार्टिंग प्राइस इंडिया में 10.5 करोड़ रुपीस एक्स-शोरूम इंडिया का। इसका इनिशियली 1 साल के अंदर ही अगर 30% की इंपोर्ट ड्यूटी इंप्लीमेंट होती है आपको 3.4 करोड़ रुपीस कम खर्चने पड़ेंगे, तो 7 करोड़ के आसपास की गाड़ी आपको कॉस्ट करने वाली है। और उसके बाद भी अगर इंपोर्ट ड्यूटी और कम होती है अगले 5 साल के अंदर तो इस गाड़ी में आप 1.4 करोड़ और बचा पाएंगे और 5.6 करोड़ के आसपास की आपको कॉस्ट करने वाली है, जो कि सच में दोस्तों काफी बेनिफिशियल होने वाला है। बेंटली के अंदर इंडिया में मेरे ख्याल से फ्लाइंग स्पर इज द बेस्ट कार। इसका एवरेज एक शोरूम प्राइस 6 करोड़ का मान सकते हैं। 30% इंपोर्ट ड्यूटी के साथ अगर आप देखें तो इस गाड़ी पे आप 2 करोड़ रुपए ऑलमोस्ट सेव करने वाले हैं। ये गाड़ी आपको 4 करोड़ के आसपास की कॉस्ट करने वाली है और 10% इंपोर्ट ड्यूटी के साथ जो कि अगले 5 साल में इंप्लीमेंट होगी आप एडिशनल अराउंड 1 करोड़ और बचा पाएंगे। वही बेंटली बेंट आएगा जो कि आप कह सकते हैं सबसे अप्रोप्रिएट गाड़ी इंडियन मार्केट के लिए और इसका भी एवरेज इंडिया में एक शोरूम प्राइस 6 करोड़ का मान सकते हैं। ये भी आपको 30% इंपोर्ट ड्यूटी के साथ 1.7 करोड़ की सेविंग देगी और उसके बाद अगर 10% की इंपोर्ट ड्यूटी इंप्लीमेंट होती है तो आपको 70 लाख रुपए और बचने वाले हैं। 3.5 करोड़ या 4 करोड़ के बीच की आपको ये गाड़ी एक शोरूम इंडिया कॉस्ट कर सकती है, जो कि आज से 6-7 साल पहले कॉस्ट करती थी, पर उसके बाद टैक्सेस और गाड़ियों के प्राइस इतने महंगे हो गए। वही अगर आप एस्टन मार्टिन वाले स्टेबल में आते हैं, और मैं दोस्तों आपको बता रहा हूँ मैक्लारेन और एस्टन मार्टिन ये ब्रांड्स है जो कि मैं परचेज करूंगा और बेंटली भी शायद हो सकता है अगर मेरे पास पैसे हो इस इंपोर्ट ड्यूटी कट के बाद, क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है। एस्टन मार्टिन की सबसे एंट्री लेवल गाड़ी जो कि वांटेज है फिलहाल इंडिया में 4 करोड़ एक शोरूम इंडिया की कॉस्ट करती है। इंपोर्ट ड्यूटी अगर इसकी कट होती है तो पहले साल में इसका 70 लाख से प्राइस खत्म हो जाएगा 30% की इंप्लीमेंटेशन के बाद, और आने वाले टाइम में अगर 10% की इंपोर्ट ड्यूटी इंप्लीमेंट होती है तो 50 लाख से और प्राइस खत्म हो जाएगा। 2.8 करोड़ की गाड़ी आपको इंडिया में कॉस्ट करेगी, जो कि काफी वैल्यू फॉर मनी है। DB12 जो कि इस ब्रांड की सबसे ऑलराउंडर गाड़ी है, फिलहाल इंडिया में एक्स-शोरूम प्राइस है 4.6 करोड़ का। 30% इंपोर्ट ड्यूटी के साथ इस गाड़ी पे आपको ऑलमोस्ट 1 करोड़ की सेविंग मिलने वाली है पहले साल के अंदर ही, और आने वाले टाइम में 50 लाख की आपको और सेविंग मिल जाएगी अगर 10% वाली इंपोर्ट ड्यूटी इंप्लीमेंट होती है। और इनकी जो बेस्ट गाड़ी है वैंक्विश, जिसमें आपको V12 इंजन मिलता है और बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लुक्स मिलती है। फिलहाल इसका प्राइस है 8.85 करोड़ का। बाहर की मार्केट में 3 करोड़ से भी दोस्तों कम की कॉस्ट करती है। तो 30% वाली इंपोर्ट ड्यूटी के साथ इस गाड़ी पे आप ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ रुपए सेव कर पाएंगे, और 10% वाली इंपोर्ट ड्यूटी अगर इंप्लीमेंट होती है इस गाड़ी में आपको एडिशनल 1 करोड़ की और सेविंग मिलेगी, तो गाड़ी आपको 5 करोड़ के आसपास की मिलने वाली है। तो आपको DB12 के प्राइस में आपको वैंक्विश मिलने वाली है इंडिया में, सो दैट इज रियली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और वही दोस्तों जैगुआर लैंड रोवर की अगर आप देखें तो इंडिया में टोटल में 7 डिफरेंट गाड़ी आती है, जिसमें 5 गाड़ियां इंडिया में CKD फॉर्मेट में आती है, मतलब इनके पार्ट्स बाहर बनते हैं, इंडिया में पार्ट्स आते हैं, सारे असेंबल होकर बढ़िया बिक जाती है। तो इनके ऊपर सिर्फ 15% की इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, तो इतना कुछ इन पे वेरिएंस आने नहीं वाला। वही 2
गाड़ी है जो कि डिफेंडर और डिस्कवरी है, वो स्लोवाकिया वाली फैक्ट्री के अंदर बनती है दोस्तों, और उसके ऊपर कोई भी FTA इंप्लीमेंट हुआ नहीं, तो वो आपको सेम प्राइस में मिलने वाली है। पर फिर भी इनकी एग्जिस्टिंग गाड़ियों के दो डिफरेंट वर्जन है, जो कि रेंज रोवर स्पोर्ट SV है और रेंज रोवर SV है। वो इंडिया में यूके से बन के आती है प्रॉपर्ली 100% CBO फॉर्मेट में। उनके ऊपर काफी दोस्तों सिग्निफिकेंट इंपैक्ट आ सकता है, क्योंकि जो रेंज रोवर स्पोर्ट SV है उसका इंडिया में स्टार्टिंग प्राइस है 2.95 करोड़ एक्स-शोरूम इंडिया। अगर इस पे प्रॉपर दोस्तों ये इंप्लीमेंटेशन सही होती है तो ये गाड़ी आपको ऑलमोस्ट 2 करोड़ की कॉस्ट करने वाली है इंडिया में। और वही जो रेंज रोवर SV है एकदम लग्जरी वाली, उसका इंडिया में 4.5 करोड़ रुपीस एक्स-शोरूम इंडिया का प्राइस है। ये आपको ऑलमोस्ट 2.9 करोड़ की कॉस्ट करने वाली है अगर 80% से इंपोर्ट ड्यूटी कम होती है। वही मैक्लारन वाले स्टेबल में 750 आप कह सकते हैं बेस्ट गाड़ी और जो कि लौती गाड़ी प्रॉपर्ली इंडिया में बिक रही है। इसका फिलहाल एक्स-शोरूम प्राइस है 5.91 करोड़ का एक्स-शोरूम इंडिया। पहली बार इंपोर्ट ड्यूटी अगर 80% से कम होती है, इस गाड़ी में आपको 1.5 करोड़ की सेविंग मिलने वाली है। और अगर 10% पे आ जाती है 5 साल के अंदर, तो आपको 70 लाख रुपए की और सेविंग मिलने वाली है। तो गाड़ी ऑलमोस्ट आपको 4 करोड़ के आसपास की कॉस्ट करने वाली है इंडिया में, अगर प्रॉपर्ली सब कुछ इंप्लीमेंट हो जाए। और एक गाड़ी पे भाई 2-3 करोड़ रुपए बच रहे हैं। पर वही है दोस्तों, देखने वाली बात है कि हमारी सरकार कितना बढ़िया इसको इंप्लीमेंट करती है। और आप बताना आप कौन सी गाड़ी परचेज करोगे अगर ये इंपोर्ट ड्यूटी कम होती है इंडिया में सही में।